हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वीज़ा क्विस्ट। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले कि जब आप अपनी जो ओसीआई है या पासपोर्ट है या वीज़ा की जो भी एप्लीकेशन है आप बीएसएफ इंडियन काउंसिल में सेंटर में सबमिट करते हैं, तो उसके बाद वो सीधा बीएसएफ सिस्टम में रिव्यू एंड प्रोसेस के लिए जाता है। तो जैसे ही आप की एप्लीकेशन बीएसएफ सेंटर पे रिसीव होती है, तो कम से कम 7 दिनों तक तो आपको कोई ईमेल या एसएमएस के द्वारा कोई अपडेट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिव्यू में होती है। और उसके बाद ट्रैक करने के लिए हमें अपनी गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर या फिर एआरएन नंबर और या फाइल नंबर और एप्लीकेशन आईडी अलॉन्ग विद डेट ऑफ बर्थ ऑफ द एप्लीकेंट, तो ये इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपकी एप्लीकेशन है उसके हिसाब से ये इसमें से कोई भी एक नंबर होगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में इसे हम टैक्स सिस्टम में डालेंगे, तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक पहुँची है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटस दिए जाते हैं, स्टेटस बताए जाते हैं जैसे कि एप्लीकेशन के द्वारा। तो कुछ 2-3 स्टेटस है, तो उससे समझना पड़ेगा हमें कि वो किस रिव्यू में है या प्रोसेस में है, अभी क्या है। तो हम देखते हैं, सबसे पहला बताया गया है इनवैलिड इनपुट। तो इंडिकेट, जब हमें ये एप्लीकेशन हम अपनी डालते हैं ट्रैक में और यहाँ जब वहाँ पे आता है मैसेज शो करके कि इनवैलिड इनपुट, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपकी वीएसएफ सिस्टम में प्रोसेस के लिए और रिव्यू के लिए अभी तक आई नहीं है। आपने सबमिट की है, या तो फिर वो आई नहीं है, या तो फिर आपने कुछ इनकरेक्ट डेटा इनपुट किया है जिसकी वजह से इनवैलिड इनपुट बता रहा है। अगर ऐसा कुछ दिखाता है या अगर रिव्यू में है ऐसा कुछ दिखाता है, तो आप 6-7 डेज लगते हैं रिव्यू के लिए आपके एप्लीकेशन को बीएसएफ सेंटर में। तो आप जब दूसरी बार उसे ट्रैक करें तो आफ्टर 7 डेज के बाद ही ट्रैक करें, तो आपको प्रॉपर स्टेटस दिखाई देगा। अगर आपको कोई स्टेटस नहीं दिखाई देता है तो आप उनको राइट अवे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है ऑन होल्ड। जब एप्लीकेशन ऑन होल्ड ऐसा दिखाया जाएगा जब ट्रैक सिस्टम में, तो प्लीज़ अपना ईमेल चेक करें, क्योंकि अगर वो ऑन होल्ड पे रखी गई है तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड किए होंगे उन्होंने आपकी ईमेल आईडी पे, जो आपको वापस सबमिट करने होंगे। अगर उनको लगता है कि कुछ एक आध डॉक्यूमेंट उनको ज़्यादा चाहिए, तो वो कोई एप्लीकेशन होल्ड पे रखते हैं और फिर बाद में एप्लीकेंट को ईमेल करते हैं कि आप प्लीज़ ये सबमिट कीजिए। तो ऑन होल्ड का ये मतलब है। और ये आपका जो ईमेल है वो आप जंक मेल में या स्पैम में फोल्डर में भी आ सकता है, तो प्लीज़ चेक करते रहिए। उसके बाद आएगा योर एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्ड टू द एम्बेसी। तो यहाँ पे हम इसका मतलब ये है कि जो हमने डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेशन के साथ में दिए हैं वो मैच कर गए हैं, और वो हमारी जो एप्लीकेशन है वो बीएसएफ ने अब इंडियन एम्बेसी या काउंसलेट को प्रोसेसिंग के लिए भेज दी है। उसके बाद आता है योर एप्लीकेशन हैज़ रीच द एम्बेसी। इसका मतलब कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली एम्बेसी काउंसलेट के पास प्रोसेसिंग के लिए आ गई है। योर एप्लीकेशन हैज़ बिन डिस्पैच फ्रॉम एम्बेसी। जब आपकी एप्लीकेशन डन हो चुकी है, सारी वेरिफिकेशन डन हो चुकी है, उसके बाद में अगर आपका जो भी वीज़ा है, पासपोर्ट है, ओसीआई है, वो रेडी हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि डिस्पैच फ्रॉम एम्बेसी, वो कुरियर वाला आपके जो भी आपने सिस्टम में वहाँ पे दिया होगा कुरियर से या फिर कलेक्ट से, तो उस तरह से आपको वहाँ से मतलब उसमें चला जाएगा। योर एप्लीकेशन हैज़ बिन डिस्पैच वाया कुरियर। अब यहाँ पे यही है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिस्पैच वाया कुरियर, मतलब कि आपका वीज़ा, आपकी ओसीआई या आपका रिन्यूएशन सर्टिफिकेट जो भी है वो कुरियर में जा चुका है। तो आपको बस कुरियर के लिए वेट कर। दूसरे तरीके से भी अपडेट रहते हैं, जैसे कि टेक्स्ट नोटिफिकेशन और ऑनलाइन ट्रैकिंग। ऑनलाइन ट्रैकिंग तो मैंने आपको बता दिया, और टेक्स्ट नोटिफिकेशन एक एसएमएस सर्विस है। जब भी आप बीएस एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और फीस पेमेंट करते हैं, तब ये ऑनलाइन पेमेंट ही होता है, तो उसमें आप एसएमएस सर्विस डाल सकते हैं ताकि जो भी इसका अपडेट होता रहे, जब भी वो एम्बेसी में जाए, कुरियर हो जाए, डिस्पैच मतलब कुरियर के लिए आपके पास आने के लिए कुरियर हो जाए, तो वो सारे स्टेटस आपको एसएमएस के द्वारा मिलते रहेंगे। तो ये ऑनलाइन पेमेंट की सिस्टम है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।